Hello dear friends, welcome to our channel Intensive Study. We have been doing maths of class 7th of NCERT. हम क्लास 7th की NCERT की मैथ्स करते आ रहे हैं और इस वीडियो में भी हम चैप्टर 1 को कंटिन्यू करेंगे. चैप्टर 1 क्या है? इंटीजर्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पूर्णांक. In today's video we will be doing question number 10th of exercise 1.1. Question number 10th is, a water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step, that is the first step. The water level is at the 9th step. First, he jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps up. In how many jumps will he reach the water level? देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में हमसे क्या कहा गया है कि एक मंकी है, जिसे जो मंकी है वो फर्स्ट स्टेप पर वो है, ठीक है. सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के नीचे पानी है. फर्स्ट स्टेप पर मंकी कहाँ है? अभी फर्स्ट स्टेप पर है. और जो पानी है वो 9th स्टेप पर है, 9th लेवल पे. क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 9 सीढ़ियां हैं. सीढ़ी के पहले वाले स्टेप पे मंकी है और 9th वाले स्टेप पे पानी है, ठीक है. पानी तक उसको पहुंचना है. मंकी जो है वो 3 स्टेप्स डाउन लेता है और 2 स्टेप्स अप लेता है. कैसे उतरता है सीढ़ियों पे? 3 स्टेप्स डाउन, 3 स्टेप्स डाउन, 2 स्टेप्स अप, 2 स्टेप्स अप, 3 स्टेप्स डाउन. क्या करता है? पहले फर्स्ट स्टेप पर अभी मंकी है तो क्या करेगा वो? पहले 1 2 3 पहले 3 स्टेप्स पे जाएगा. फिर क्या करता है? फिर 2 स्टेप्स ऊपर चला जाता है, 1 2. फिर क्या करता है? फिर ऐसे ही करता है. फिर 3 स्टेप्स नीचे जाता है, 1 2 3. अगेन 2 स्टेप्स अप, 1 2. इस तरीके से वो करता है. 3 स्टेप लेता है, फिर 2 स्टेप ऊपर लेता है, फिर 3 स्टेप्स नीचे लेता है, फिर 2 स्टेप्स ऊपर लेता है. हमें ये बताना है कि इस तरीके से कितने जंप्स में, वो जंप्स ही तो ले रहा है. 3 जंप्स नीचे, 2 जंप्स ऊपर, 3 जंप्स नीचे, 2 जंप्स ऊपर. तो इस तरीके से हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि कितने जंप्स लेने के बाद वो 9th स्टेप पे, 9वीं सीढ़ी पे आ जाएगा जहां से उसको पानी मिल जाएगा. ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है. तो मैंने स्टेटमेंट लिख लिया है. इन फर्स्ट जंप ही विल रीच. फर्स्ट जंप में वो कहाँ पहुंचेगा? अभी कौन से स्टेप पर है वो? अभी वो फर्स्ट स्टेप पर है. फर्स्ट जंप लेगा. फर्स्ट जंप में वो क्या करेगा? 3 स्टेप्स डाउन लेगा. तो 3 स्टेप्स डाउन के लिए हम इसमें +3 लिखेंगे. +3 क्यों लिखेंगे? क्योंकि उसको जाना तो नीचे ही है. सो डाउन वाले स्टेप्स को हम पॉजिटिव ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे, और अप वाले जंप्स को हम माइनस में ले लेंगे. सो 1 + 3 इज इक्वल टू 4. यानी पहले जंप में वो कौन से स्टेप पे आ जाएगा? 4th स्टेप पे आ जाएगा. इन सेकेंड जंप सारी लाइन सेम रहेगी. मैं सिर्फ सेकेंड लिख रही हूं, बाकी ये वाला साइन लगा रही हूं. इसका मतलब होता है सेम एज इट इज, ठीक है. अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे? अब हम स्टार्ट करेंगे 4th स्टेप से, क्योंकि अभी वो 4th स्टेप पे आ गया है. सो 4th स्टेप 4 लिख लेंगे. सेकेंड जंप में वो क्या करता है? 2 स्टेप्स ऊपर ले लेता है. सो हम यहाँ पर -2 लिखेंगे. +3 - 2, +3 - 2, ऐसे करके हम इसे सॉल्व करेंगे. सो 4 - 2 क्या आ गया? 2, यानी सेकेंड. दूसरे जंप में वो सेकेंड स्टेप पे होगा. इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा? इन थर्ड स्टेप ही विल रीच. सारी लाइन सेम है. इन थर्ड स्टेप ही विल रीच. थर्ड जंप में क्या होगा? थर्ड जंप में वो ये जो 2 है ना, इसे यहां पर लिख लेंगे. क्या करेगा वो? फिर से 3 स्टेप्स नीचे लेगा. सो यहाँ पर हम +3 लिख देंगे. 2 + 3 5. अब वो कौन से स्टेप पे है? 5th स्टेप पे है. इन 4th जंप ही विल रीच. इस 5 को यहाँ लिख लेंगे. अब क्या करेगा वो? 2 स्टेप्स ऊपर लेगा और 2 को किस में लेना है? माइनस में. आपको ये पैटर्न याद रखना है. +3 - 2, +3 - 2, 5 - 2 3. अब कौन से स्टेप पे है वो? 3rd स्टेप पे. इन 5th जंप, यहाँ पर हमारे जंप्स हैं और यहाँ पर हमारे स्टेप्स हैं. इन 5th जंप ही विल रीच. ये 3 को यहाँ ले लेंगे क्योंकि अब वो 3rd स्टेप पे है. अब क्या करेगा वो? फिर +3 करेगा, यानी फिर 3 स्टेप्स नीचे लेगा, 3 जंप्स नीचे लेगा. 3 + 3 6, यानी अब वो कौन से स्टेप पर है? 6
पर है। अभी हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमें उसे पहुंचाना कौन से स्टेप पर है, 9th स्टेप पे, जहां से उसको पानी मिल जाएगा। नाउ इन 6th जंप ही विल रीच 6 - 2। पैटर्न आपको याद रखना है, +3 - 2 +3 - 2। तो 6 - 2 क्या हो जाता है, 4। अब वो कौन से स्टेप पे है, 4th स्टेप पे, क्योंकि 2 जंप उसने ऊपर ले लिए। इन 7th जंप ही विल रीच 4 को यहाँ लिख लेंगे, फिर +3 करेगा वो, 4 + 3 हो गया 7, 4 + 3 7, यानी अब कौन से स्टेप पे है, 7th स्टेप पे। इन 8th जंप ही विल रीच, 8th जंप में क्या होगा, 7 - 2 क्या हो गया, 5th स्टेप पे आ गया। नाउ इन 8th जंप ही विल बी ऑन 5th स्टेप। इन 9th जंप ही विल रीच, 9th जंप में क्या होगा, ये जो 5 है इसमें +3 हो जाएगा क्योंकि 3 जंप वो नीचे लेगा, +3 - 2 +3 - 2, सो अगेन +3, 5 + 3 8। अब वो आ जाएगा 8th स्टेप पे। इन 10th जंप ही विल रीच, कहां पर पहुंचेगा 10th जंप में, 8 - 2 क्या आ गया, 6, यानी 6th स्टेप पे। अब आते हैं 11th जंप। इन 11th जंप ही विल रीच, कहां पर पहुंचेगा वो 11th जंप में, ये 6 है, अभी वो 6th स्टेप पे है, तो 6 + 3 क्या हो जाता है, 9। तो आप देख सकते हैं कि अब वो पहुंच चुका है 9th स्टेप पे, जहां से उसको पानी मिल जाएगा। ठीक है, कौन से जंप में वो पहुंचा, 11th जंप में, 11वें जंप में वो पानी तक पहुंच गया, 11th जंप। सो कितने जंप्स लगे उसको पानी तक पहुंचने में, ही टुक 11th जंप्स। मैं यही लिख देती हूँ, ही टुक 11 जंप्स। कितने जंप्स लगे उसको, 11 जंप्स लगे, 11 बार उसको कूदना पड़ा पानी तक पहुंचने के लिए। जो उसका पैटर्न था, उस पैटर्न को फॉलो करते करते उसको 11 जंप्स लगे। ही टुक टोटल 11 जंप्स टू रीच द वाटर। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। इन द सेकेंड पार्ट, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जम्प्स 4 steps अप and then jumps back 2 steps down in every move. In how many jumps will he reach back the top step? बी पार्ट में हमसे कहा गया है कि पानी पी लेने के बाद, हमने मंकी को पानी तक तो पहुंचा दिया था ए पार्ट में। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि पानी पीने के बाद जो मंकी है वो वापस फर्स्ट स्टेप पे जाना चाहता है। अभी 9th स्टेप में पानी भी है और 9th स्टेप पे मंकी भी है। ठीक है, मंकी भी हमारा 9th स्टेप पर ही है, जो कि पानी पीने के बाद अब वापस फर्स्ट स्टेप पे जाना चाहता है। और अब उसने जाने का कौन सा पैटर्न लिया है, अब उसने पैटर्न लिया है 4 steps अप 2 steps डाउन, 4 steps अप 2 steps डाउन। यानी वो पहले 9th स्टेप से 1 2 3 4 स्टेप अप ले लेगा, फिर उसी स्टेप से 1 2 स्टेप्स डाउन ले लेगा, फिर ऐसे ही करेगा 4 steps अप अगेन 2 steps डाउन। इस तरीके से वो कर करके, इसी पैटर्न को फॉलो कर करके जंप्स लेकर वो फर्स्ट स्टेप पे पहुंचना चाहता है। हमें बताना है कि वो फर्स्ट स्टेप पे कितने जंप्स में पहुंच जाएगा। तो चलिए उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन फर्स्ट जंप ही विल रीच, अभी वो कौन से स्टेप पे है, 9 पे है। अभी देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें कहा गया है 4 steps अप। इस पैटर्न को आपने याद रखना है, 4 steps अप 2 steps डाउन। तो आपने ये नहीं करना कि 4 steps अप अगर लेगा तो 4 को हम प्लस कर दें। अगर आप 9 में 4 को प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 उसको नीचे तो जाना नहीं है, उसको कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 4 को हम ले लेंगे माइनस में ले लेंगे 4 को और प्लस में ले लेंगे 2 को। इस तरीके से हम करके उसको फर्स्ट स्टेप तक पहुंचाएंगे। मैं अभी भी बता रही हूँ कि 9 में आपको +4 नहीं करना, -4 करना है, क्योंकि हमें उसे ऊपर पहुंचाना है। ठीक है, सो 9 में हम कर देंगे -4, 9 - 4 आ गया 5, यानी अब वो किस पे आ जाएगा, 5th स्टेप पे। फर्स्ट जंप में वो आ जाएगा 5th स्टेप पे। इन सेकेंड जंप ही विल रीच, सारी लाइन सेम रहेगी, मैं सिर्फ जंप लिख रही हूँ।
सेकेंड जंप में क्या होगा, अभी वो कौन से स्टेप पे है, 5 पे है। अब वो क्या कर रहा है, 2 स्टेप्स नीचे ले रहा है, तो इसको हम +2 लिख लेंगे। 5 + 2 7, यानी अब वो आ गया 7th स्टेप पे। नाउ इन थर्ड जंप ही विल रीच, थर्ड जंप में कहाँ पे आएगा वो, अभी है किस पे, 7 पे है। अगेन वापस ऊपर चढ़ेगा 4 स्टेप्स, 4 को हम किस में ले रहे हैं, माइनस में। सो -4, 7 - 4 3, थर्ड स्टेप पे आ गया। इन फोर्थ जंप आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जंप्स हैं और यहाँ पर हमारे स्टेप्स हैं। सो इन फोर्थ जंप ही विल रीच, 3 यहाँ पर लिखेंगे और +2, 3 + 2 5, यानी 5th स्टेप पे। अभी वो आ जाएगा 5th स्टेप पे। इन 5th जंप ही विल रीच, 5th जंप में क्या होगा, 5, अगेन -4 हम करेंगे क्योंकि वो 4 स्टेप्स क्या कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। 4 स्टेप्स ऊपर, 2 स्टेप्स नीचे, 4 स्टेप्स ऊपर, 2 स्टेप्स नीचे। 4 को हम ले रहे हैं माइनस में और 2 को हम ले रहे हैं प्लस में। सो अगेन -4 लिख देंगे। 5 - 4 क्या आया, 1, यानी फर्स्ट स्टेप। सो 5th जंप में वो फर्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएगा। इन 5th जंप ही विल बी ऑन द फर्स्ट स्टेप। सो हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल कितने जंप्स में वो फर्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। तो 5th जंप में वो फर्स्ट स्टेप पे आ जाएगा, यानी उसको टोटल कितने जंप्स लगे, 5 जंप्स लगे। इन 5 जंप्स he will be on the first step, on the first step। 5 जंप्स में वो जो मंकी है वो फर्स्ट स्टेप पे यानी पहले मंजिल पे, पहली सीढ़ी पे पहुंच जाएगा। इन द थर्ड पार्ट, if the number of steps moved down is represented by negative integers and the number of steps moved up by positive integers, represent his moves in part 1 and part 2 by completing the following: a -3 + 2 minus is equal to -8, b 4 - 2 plus is equal to 8. In a, the sum -8 represents going down by 8 steps. So what will the sum 8 in B represent? C पार्ट में हमें ये कहा गया है, जो आपने क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व किया है, उसमें आपने क्या करना है कि वो जो उसने जंप्स लिए, जो स्टेप्स उसने लिए, उन स्टेप्स में जो डाउनवर्ड जो स्टेप्स लिए, जो स्टेप्स उसने नीचे की तरफ लिए, उसे आप माइनस में ले लो, और जो स्टेप्स उसने अपवर्ड लिए, ऊपर की तरफ लिए, उसको आप प्लस में लो। सो फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले जो उसने स्टेप्स लिए हैं उन स्टेप्स को हम लिख लेते हैं। ये रहे उसके स्टेप, -3 + 2, -3 + 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 3 6 क्या होता है, 18। आप चाहे 3 को ऐड करें 6 टाइम्स या फिर 3 से सीधा 6 को मल्टीप्लाई कर दें, आंसर सेम आएगा। 3 6 18, और 18 भी कौन सा, माइनस का, क्योंकि सारे 3 माइनस में है। सो यहाँ पर -18 आ गया। अब प्लस लिखेंगे क्योंकि अब +2 की टर्न है। सो 1 2 3 4 5, 2 कितने टाइम्स है यहाँ पर, 5 टाइम्स। 2 5 क्या होता है, 10। सो इसमें हम +10 कर देंगे। सो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी हमें 18 में से 10 को माइनस करना है। जब हम 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -8 आएगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, -8 क्या बताता है, -8 बताता है स्टेप्स डाउनवर्ड। द monkey has come 8 steps downward। वो 8 स्टेप्स नीचे आया है। -8 क्या शो कर रहा है, स्टेप्स डाउनवर्ड। द मंकी हैज कम 8 स्टेप्स डाउनवर्ड। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट यानी हमें ये कहा गया है कि जो आपने सेकंड पार्ट सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट सॉल्व किया था, उसमें जो स्टेप्स थे मंकी के, उसे भी नोट कीजिए। जो स्टेप्स उसने ऊपर की तरफ लिए उसको प्लस में लीजिए, जो नीचे की तरफ लिए उसको आप माइनस में लीजिए। सो 4 स्टेप्स वो अप लेता था, इसलिए मैंने उसको +4 लिखा है।
2 स्टेप्स नीचे लेता था, तो इसलिए मैंने उसको माइनस लिखा है। +4 -2 +4 -2 +4। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले प्लस प्लस के डिजिट्स को ले लेते हैं। जैसे 4 प्लस में है, कितने टाइम्स है, 1 2 3, सो 4 3 क्या होता है, 12। सो 12 को लिख लेते हैं। 12 किस में रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस में रहेगा। अब आते हैं -2 पे। -2 कितनी बार है, 2 बार है। सो 2 2 क्या होता है, 4, और 4 भी कौन सा, माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है। ठीक है, सो यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी आपको 12 में से 4 को माइनस करना है, तो क्या आएगा, 8 आएगा, और 8 आएगा पॉजिटिव, क्योंकि 12 जो है वो पॉजिटिव है। सो 8 जो है वो पॉजिटिव है। 8 क्या बताता है, 8 बताता है स्टेप्स अपवर्ड। ठीक है, -8 हमें ये बता रहा था कि स्टेप्स डाउनवर्ड थे, +8 पॉजिटिव का 8 क्या बता रहा है कि स्टेप्स अपवर्ड है। सो वी कैन से द मंकी हैज मूव्ड, द मंकी हैज moved, the monkey has moved 8 steps upward, 8 steps upward। उसने 8 स्टेप्स अपवर्ड लिए हैं, यानी ऊपर की तरफ लिए हैं। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के ABC फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं। So guys, if you liked this video, please hit the like button, share this video, do subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. आप हमें अपने सजेशंस दें, हमें इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बताएं कि हम अपने वीडियोस में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।